जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि आपके पास महाशक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति, जिनकी आप पूजा करो या ना करो फिर भी ये अनुभव बताते हैं। जी भक्तों, आज मैं इस वीडियो में जो अनुभव बताने जा रही हूँ, ये अनुभव उस व्यक्ति को दिखते हैं जिसके पास ये महाशक्ति होती है, सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको भी अनुभव हो रहे हैं तो समझ लो आपके पास भी ये शक्ति है। अगर आपको इनमें से कोई अनुभव नहीं हो रहा है तो समझ लो आपके पास अभी ये बड़ी शक्ति नहीं है। बड़ी शक्ति का मतलब जानते हो क्या होता है? सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी और यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देवी माता के सभी भक्तों तक शेयर ज़रूर कर देना, ताकि देवी माँ के भक्तों तक ये वीडियो पहुँच जाए और उनको भी इन अनुभव के बारे में पता चल जाए। जब उनको इन अनुभव के बारे में पता चल जाएगा तो साथ के साथ उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि उनके पास यह महाशक्ति है और उन्हीं शक्ति के कारण उन लोगों को यह अनुभव होते हैं। तो चलिए भक्तों, बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल से कोई भी भक्त न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो जाए। देखिए भक्तों, अनुभव की बात करें तो अनुभव उस व्यक्ति को दिखते हैं जिसके पास कोई शक्ति होती है। अब जिसके पास शक्ति नहीं होगी तो उनको अनुभव नहीं दिखते हैं, क्योंकि अनुभव संकेत लक्षण या उस व्यक्ति के अंदर पैदा होते हैं जिसके पास कोई देवता की शक्ति होती है। अब चाहे वह शक्ति उसने गुरु से ली हो, चाहे वह शक्ति उसके साथ पिछले जन्म से चल रही हो, चाहे वह शक्ति उसको उसकी पूजा पाठ से प्राप्त हुई हो, तो पहला अनुभव सुन लो ध्यान से। यदि रात्रि के दौरान आपको भी डर लगता है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कई प्रकार की बातें चलती है और आपको रात्रि के टाइम ज़्यादा डर लगता है, रात्रि के टाइम में ही ज़्यादा डर लगता है, तो आप यह जो संकेत देख रहे हो ना, अनुभव, यह अनुभव आपको तब मिलते हैं जब आपके पास यह महाशक्ति होती है। उस शक्ति का मैं आपको नाम भी बताऊंगी और वैसे तो आप लोग सभी जान ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो कभी भी आपको रात्रि के दौरान डर लग रहा है या मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, वैसे तो आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, कभी कभी रात्रि में आप कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं या कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती है और फिर आप आपको उन चीज़ों को देखने के बाद आपको डर लगने लगता है। तो यह जो आप अनुभव देख रहे हो ना, यह महाशक्ति के अनुभव हैं। जिसके पास यह महाशक्ति होती है केवल उस व्यक्ति को ही अनुभव देखने को मिलते हैं। दूसरा अनुभव, जिस व्यक्ति के पास यह महाशक्ति होती है उस व्यक्ति को बार बार जलती चिताएं दिखने लगती है। ठीक है, जब उसको सपने में अनुभव के तौर पर जलती चिताएं दिखती है ना, तो वह ऐसा लगता है जैसे कि हकीकत में देख रहा है। वैसे तो वह सपने में देख रहा है, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है कि वह हकीकत में ही जलती चिताओं को देख रहा है। तो ये जलती चिताएं आपको दिख रही है ना, ये किस वजह से दिख रही है? क्योंकि आपके पास जो शक्ति है वह महाशक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। उस शक्ति के आगे जल्दी से कुछ चीज़ें नहीं टिकती है। बस इतना जान लो, अगर आपको भी अनुभव हो रहे हैं तो 100% आपके पास यह शक्ति है। और जब आपके पास ये शक्ति है तो आपको इस शक्ति का पूजन कैसे करना चाहिए?
अगर भक्तों यह जानना चाहोगे तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, आने वाली वीडियो में। तीसरा संकेत, अनुभव। जिस व्यक्ति के पास यह महाशक्ति होती है उस व्यक्ति को सपने के माध्यम में अपने घर के पितृ दिखने शुरू हो जाते हैं। जब सपने में बार बार आप अपने घर के पितरों को देखते हो तो जो आपके दादा होते हैं, जो आपके परदादा होते हैं, वही आपके पितृ होते हैं। और जब आप सपने में अपने घर के पितरों को देख रहे हो ना, तो यह शुभ संकेत होता है। मतलब जिसके पास यह महाशक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति, केवल उस व्यक्ति को ही यह संकेत और अनुभव होने लगते हैं। तो आपको भी सपने में आपके घर के पितृ दिख रहे हैं तो समझ लो आपके पास यह महाशक्ति है। चौथा संकेत, जिस व्यक्ति के पास यह महाशक्ति होती है उस व्यक्ति को बार बार संभोग दिखने लगता है। संभोग उसको कई प्रकार का दिखता है, जैसे वह कहीं जा रहा है या उसके घर में ही कोई करता हुआ संभोग दिखाई देगा, या फिर सपने में उसको यह दिखाई देगा कि वह किसी के साथ संभोग कर रहा है। और जब वह किसी के साथ अपने आप को संभोग करता देखेगा तो उसके घर का भी बंदा, अपने घर का भी इंसान बंदा दिख सकता है, जैसे कि उसी का रिश्तेदार, जैसे कि उसकी बहन भाई, कोई भी दिख सकता है। तो सपने में संभोग को देखना, यह अनुभव उस व्यक्ति के अंदर होता है जिसके पास यह महाशक्ति होती है। अगर आपके पास भी यह महाशक्ति है तो 100% आपको भी यही अनुभव होते होंगे। पांचवा अनुभव, जिस व्यक्ति के पास यह बड़ी शक्ति होती है उस व्यक्ति को बार बार हकीकत में ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर पर कोई बैठा है, चढ़कर बैठा है। कभी जैसे वह पूजा करने लग गया तो पूजा के दौरान ऐसा लगता है उसके सिर पर कोई बैठ गया। इस प्रकार से आपको यह अनुभव महसूस होता है जैसे आपके आसपास कोई खड़ा है, या आपसे कोई बात करना चाह रहा है, या आपको कोई मतलब दिख रहा है। इस प्रकार से अनुभव आपको कभी भी महसूस होता है तो समझ लीजिए आपके पास जो शक्ति है वह महाशक्ति है, कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति। समझ रहे हो ना भक्तों? उस शक्ति के आगे ना कोई शक्ति जल्दी से नहीं टिकती है, तो उस बड़ी शक्ति, उसे बड़ी शक्ति माना जाता है। और एक साधारण इंसान अगर उस शक्ति की पूजा पाठ करने लगे तो रातों रात वो शक्ति आपको पैसों पर बिठा देगी। आपके घर में पैसे ही पैसे, धन संपत्ति की कमी नहीं होगी, सुख शांति की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो अब वह कौन सी शक्ति है यह मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनो। और अगर आपको इनमें से कोई भी अनुभव हो रहे हैं तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन कौन अनुभव हो रहे हैं। देखिए, महाशक्ति का मतलब होता है शमशान काली। यह जो शमशान काली की शक्ति है इसे महाशक्ति कहा जाता है। इस शक्ति के आगे कोई नहीं टिकता है, ना तो कोई देवता ना ही कोई देवी। यह एक ऐसी शक्ति है जो समझ लो सबके घर में पूजती है। आप पूजा ना भी करो फिर भी आपके घर में पूजी जाती है। जो लोग इनके बारे में जानते भी नहीं हैं उनके घर में भी इनको पूजा जाता है, तो इसे कहते हैं महाशक्ति। और अगर आपको ये अनुभव होते हैं तो आपके पास शमशान काली की महाशक्ति है। अगर आपको भक्तों समझ में नहीं आई होगी मेरी बातें तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और आप लोग जानते हैं कि कमेंट का जवाब मैं देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।